हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10वीं क्लास का मुताला पाकिस्तान है और नेशनलाइजेशन के सनत, तालीम, कामर्स और तिजारत पर असरात हम पढ़ रहे हैं कि इदारों को कौमी तहवील में लिया गया कि इदारे गवर्नमेंट के हैं और उनके जो फ़ायदे हैं वो अवामुन नास तक पहुँचेंगे, निजी मलकियत नहीं है। तो इसका तालीम पर क्या असर है? तालीम नंबर 2, ज़ैल में नेशनलाइजेशन के तालीम पर मुस्बत और मनफी असरात का जायज़ा पेश किया गया है। ज़ाहिर बात है, कोई भी चीज़ होती है, आप कोई भी काम करते हैं, कुछ आपको फ़ायदा होता है और कुछ आपको नुकसान होता है, या कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात होते हैं, तो उनको मुस्बत और मनफी असरात कहा गया है। अब क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसानात हैं वो ये नीचे हैं। मुस्बत असरात यानी फ़ायदे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने 1972 में मुल्क भर के बेशतर निजी तालीमी इदारे कौमी तहवील में ले लिए। इन इदारों में काम करने वाले असातिज़ा और दीगर मुलाज़मीन की तनख्वाहें बहुत कम थीं। कौम यानी से प्राइवेट तालीमी इदारों के मुलाज़मीन की तनख्वाहें और दीगर सहूलतें सरकारी तालीमी इदारों के बराबर हो गईं। अब ये चीज़ तो आपको पता है कि आप अगर प्राइवेट इदारे में काम करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है और आपको तनख्वाह बहुत कम दी जाती है। इदारे का जो मालिक होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब असातिज़ा की तनख्वाहें उन्होंने अच्छी कर दी और उनकी तनख्वाहें और गवर्नमेंट के जो इदारों में जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाहें बराबर हो गई। तो ये एक फ़ायदा हुआ, और ये फ़ायदा किसका हुआ? ये असातिज़ा का हुआ और दीगर मुलाज़मीन का हुआ। नंबर 2, मुल्क के तलबा को बसों और रेलगाड़ियों के किरायों में ख़ुसूसी रियायत दी गई, जिससे गरीब वालिदैन भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए भेजने लगे। तलबा के वज़ाइफ में 4 गुना इजाफ़ा किया गया। अब पहले ये होता था कि जनाब लोग प्राइवेट इदारों में पढ़ते हैं और किराया देकर वो जाते हैं, वहाँ पे भारी भरकम फ़ीसें देते हैं। अब ये है कि उनको ये सहूलत है, एक तो फ़ीस भी माफ़ हो गई, ये बराए नाम को फ़ीस है, और दूसरा ये है कि वो तलबा बसों में और ख़ुसूसी रियायत दे दी गई। और मेरा ख्याल है ये जो स्टूडेंट जाने का सिलसिला शायद उस वक्त चला, या उसके बाद मुझे इसके बारे में बहरहाल अच्छी जो है ना अच्छी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहरहाल ये भी उसी कड़ी का एक सिलसिला है। ये तलबा हैं वो गाड़ियों में स्टूडेंट जाते हैं और फ्री जाते हैं। नंबर 3, मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर पेशा वराना यूनिवर्सिटियाँ कायम करके हर शोबे ज़िंदगी में तरक्की की रफ्तार तेज़ से तेज़ तर करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब पहले ये है कि महदूद से मज़ामीन हैं और महदूद यूनिवर्सिटी हैं। अब क्या किया? मेडिकल की सेपरेट यूनिवर्सिटियाँ बनाई ताकि लोग उसके ऊपर काम करें, और यहाँ पे लोग डॉक्टर और मेडिकल के फील्ड में जो बाकी लोग हैं रिसर्चर वो तैयार हों। इंजीनियरिंग, अब हमारे मुल्क में बिल्डिंगें बनाने हैं और सड़कें बनाना और डैम बनाना, इसकी भी मतलब ज़रूरत है, तो इसके लिए बंदे भी चाहिए। और जो दीगर पेशा वराना यूनिवर्सिटियाँ हैं, मसलन मुख्तलिफ़ जो पेशे हैं, हमारा मुआशरा होता है उसमें जो मुख्तलिफ़ पेशे, तो उस लिहाज से भी बंदों की ज़रूरत थी, तो अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई। ये जी लैंग्वेज की यूनिवर्सिटी है, ये मेडिकल की है, ये इंजीनियरिंग की है, ये आर्ट्स की है, ये साइंस की है। कॉलेजों को यूनिवर्सिटियों में तब्दील करके आला तालीम के दरवाज़े खोल दिए गए। अब पहले ये था कि यूनिवर्सिटियाँ कम हैं, अब ज़ाहिर बात है एक बंदे ने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, बहुत दूर जाना पड़ेगा उसको। अब ये कॉलेज तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अमूमन हर इलाके में ही हैं, तो कॉलेजों को यूनिवर्सिटियों में अपग्रेड कर दिया उन्होंने। और ये कि कॉलेज में जो है वो 14वीं तक तालीम अब MA तक कर दी उन्होंने, और 12वीं तक अगर इदारे मतलब है तो उसमें BA और MA, BS और MS, ठीक है। तो इस तरह कॉलेजों को MSc कॉलेजों को यूनिवर्सिटियों में तब्दील करके आला तालीम के दरवाज़े खोल दिए गए। कम दर्जा वाले स्कूलों को अपग्रेड किया गया, और अगर स्कूल 5वीं तक है उसको 8वीं तक कर दिया, 8वीं तक 10वीं तक कर दिया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे पढ़ें और उनके लिए सहूलत हो। अब ज़ाहिर बात है एक गाँव में लड़कियों का स्कूल है वो 5वीं तक है, और बहुत से लोग लड़कियों को बाहर नहीं भेजते, अब 5वीं के बाद लड़कियाँ घर में बैठ जाएंगी। तो अगर वो उसी को अपग्रेड करके आप 8वीं तक 10वीं तक कर दें, तो वही लड़कियां जिन्होंने 5वीं तक तालीम लेनी है वो 8वीं 10वीं तक, और जब उनको शऊर आएगा तो वो मज़ीद तालीम के लिए वो ख़ुद ही आगे बड़े बड़े इदारों में जाएंगे वो। नंबर 4, मुल्क भर में स्कूल असातिज़ा की तरबियत के लिए तरबियती इदारे खोल कर बेशुमार गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा को तरबियत दी गई। अब पहले ये था असातिज़ा की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तो अब जो उस्ताद हैं उनके लिए तरबियती इदारे खोले
और उनको जो है ना वो तरबियत दी ताकि वो इदारों में अच्छे तरीके से काम करें। नंबर 5, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी दी गई, जिससे तलबा को रेडियो, टीवी और बज़रिया ख़त किताबत तालीम के मौक़े मिले। इसके अलावा तालीम बालिगान के मराकज़ भी कायम किए गए। अब ओपन यूनिवर्सिटी खोल दी गई, अब लोग घरों में बैठ के रेडियो पे सुन रहे हैं, टीवी पे मतलब चीज़ें देख रहे हैं, और बज़रिया ख़त किताबत जनाब वहाँ से कोर्सेज़ आ जाते हैं। तालिब इल्म घर में बैठ के तालीम हासिल करता है, क्वेश्चन का आंसर लिखता है, भेज देता है, और एक जो है ना मखसूस वक़्त में उसका इम्तिहान होता है। तो ये भी जो है ना ये फ़ायदा हुआ, गवर्नमेंट ने बहरहाल ये काम किया। अब इसके मनफी असरात क्या थे? निजी तालीमी इदारों को कौमी तहवील में लेने से असातिज़ा और दीगर मुलाज़मीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए हुकूमत को कौमी ख़जाने से रकम खर्च करना पड़े। ज़ाहिर बात ये तो करना पड़ेगी ना। अब ये मनफी असरात मेरा ख्याल इसको शुमार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मुआशरे को इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है। बहरहाल इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, और कौमी ख़जाने पर बोझ पड़ने से हुकूमत की मुश्किलात में इजाफ़ा होने लगा। तो भाई बंदे भी तो तैयार होंगे ना, बंदे भी तैयार होंगे वो कौम के लिए। अब ये तो नहीं कि सिर्फ पैसे लगाने से जो है ना वो मुश्किलात में इजाफ़ा होने लगा। नंबर 2, हुकूमत के कौमियाने के इक़दाम से प्राइवेट तालीमी इदारों के मालिकान नखुश थे। ज़ाहिर बात है उनकी जेब जो है वो जेब में जो है ना वो पैसे भरना बंद हो गए, और वो अपने तालीमी इदारे वापस लेने की जद्दोजहद करने लगे। अब ये उनका नुकसान हुआ, बहरहाल मालिकान का नुकसान हुआ, और गवर्नमेंट का जो ख़र्चा है वो उसको ज़्यादा करना पड़ा। नंबर 3, तलबा को किरायों में रियायत देने से ट्रांसपोर्ट मालिकान और तलबा के दरमियान कशमकश की एक नई सूरत हाल पैदा होगी। तो अब तालिब इल्म है, अब ये नहीं कि महदूद लिमिट है, अब एक बात आती है उसके बाद सारे तालिब इल्म अगर घुस जाएंगे तो ज़ाहिर बात है वो सवारियाँ कहाँ बिठाएंगे। तो इस तरह जो है ना वो बस के मालिकान वो परेशान होने लगे, और तलबा में और उनमें बस मालिकान में या बसों वालों में जो है ना वो तसादुम की फ़ज़ा पैदा हुई। ये एक नुकसान हुआ। हद से ज़्यादा आज़ादी देने से तलबा तालीमी सरगर्मियों से किनारा कशी करने लगे, जिससे वालिदैन को तशवीश होने लगी। अब और आपने आज़ादी दे दी, अब तलबा जनाब बाहर निकलते हैं, एहतिजाज करते हैं और नारे लगाते हैं, और ये इस उम्र में ये चीज़ें पसंद होती हैं। तो सड़कों पे खड़े होते हैं, बसों वालों से लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं। नंबर 5, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तलबा तंजीमों ने सियासी जमातों के ज़रिए मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर ली, और अमन व अमान का मसला पैदा हो गया। अब सियासी जमातें वहाँ पे बन गई, तलबा की जमातें बन गई, आपस में उनका तसादुम है। अगर कोई बात मतलब इदारे वाले क्या देते हैं, वो तंजीम सारे तालिब इल्म इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो है ना एक मतलब ये मनफी असर था। क्या गवर्नमेंट पर ख़र्चा ज़्यादा बढ़ गया, और प्राइवेट तालीमी इदारों के मालिकान वो नखुश थे, और तलबा ने जो है ना वो क्या कहते हैं अपनी आज़ादी का नजायज़ फ़ायदा उठाया, और जो सियासी जमातें और तंजीमें बनी उनकी वजह से अमन व अमान का मसला पैदा हुआ। तो ये मनफी असरात थे। यहाँ से हम जो है ना आगे पढ़ेंगे कि नेशनलाइजेशन के कामर्स और तिजारत पर मुस्बत और मनफी असरात वो क्या थे। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम कल देखेंगे।